को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। सभी फैसले किसानों से ही जुड़े हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को पूरा किया गया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही है। कैबिनेट की पहली बैठक में किसान सम्मान निधि की किस्त पर मुहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम के एजेंडे में नजर आए। डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, which is 117 rupees increment over the previous MSP। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का मेज 2225 रुपीज। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए बीजेपी योगी मॉडल को धरातल पर उतारने के संकेत दे रही है। मतलब अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट। पहले डिप्टी सीएम और अब सीएम नीतीश कुमार के मंत्री भी खुले मंच से अपराधियों को धमका रहे हैं, उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी को योगी मॉडल पर ऐतराज है। आरजेडी की ओर से मंत्री दिलीप जायसवाल का खुलकर विरोध किया जा रहा है। सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दे रहा है। की रूपौली में उपचुनाव है और उससे पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल है। ये सियासी भूचाल सीएम नीतीश कुमार के भूमि व राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के उस बयान पर मचा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के अपराधियों को न सिर्फ चेताया बल्कि अपराध के आकाओं को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। मौका था भवानीपुर में एनडीए की जनसभा का, जहां रूपौली उपचुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल। और इसी दौरान योगी स्टाइल में अपराध का इलाज करने का दम भी भर डाला कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दे रही है। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को हड़काया और उधर बिहार की सियासत सुलग उठी। आरजेडी ने मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि जेडीयू प्रदेश में सुशासन कहकर मामले से पलड़ा झाड़ती नजर आई। वहीं बीजेपी खुलकर मंत्री दिलीप जायसवाल के समर्थन में उतर आई है। आज बिहार में कानून का राज अगर हमने बनाया है तो कानून का इंजेक्शन अपराधी और लंपटों को दिया। ये दल विशेष के जो गुंडे हैं, जो बिहार में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी और इनके दबाव में जो निचले स्तर या ऊपर के स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर तो और बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने तैयारी कर ली है। दे ऐठने पे गोली चला देने की बात करते हैं। ये आतंकी भाषा किसको सुना रहे हैं आप? क्राइम कीजिए कंट्रोल, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, एक्सीडेंट कंट्रोल कीजिए, लूट कंट्रोल कीजिए। देह चमकाने वाले तो आपके आजू बाजू में है। आरोप प्रत्यारोप और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित रूप से कानून के तहत अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। और मेरा आग्रह है दिलीप बाबू, पहले राजस्व विभाग से दलाली मुक्त कर दीजिए, मेरे भाई हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए। एक विभाग को सुधार लीजिए दिलीप बाबू। गोली मारने और ना मारने
की तो बात जरूर नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की ओर से बिहार में योगी मॉडल लागू करने के संकेत दिए गए हो। इससे पहले 16 जून को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपराधियों को धमकाया था, सुधर जाने की नसीहत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने साफ कह दिया है कि वो मुस्लिम और यादवों के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम और यादव उन्हें वोट नहीं देते। अब इस बयान से बिहार में सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। आरजेडी खुलकर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में उतर आई है, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बिहार में अब जो देगा वोट, उसी के काम को सांसद जी करेंगे सपोर्ट। ये हम नहीं कह रहे, जरा सुनिए सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को। उनको लगता है कि मुस्लिम और यादव उन्हें वोट नहीं करते, तो सांसद जी उनका काम नहीं करेंगे। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इधर सांसद जी ने मुस्लिम और यादव विरोधी बयान दिया, उधर आरजेडी ने सांसद देवेश ठाकुर को निशाने पर ले लिया। आरजेडी के पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय ने तो देवेश ठाकुर की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। करने को तैयार नहीं है, इनके खिलाफ न्यायालय में मामला जाएगा कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनके खिलाफ लोकसभा के स्पीकर बनने के बाद उनके पास मामला जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो संविधान के प्रतिकूल, मनु के संविधान के मुताबिक बोल रहा हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो नहीं मानता हो, ऐसे लोग की सदस्यता समाप्त करिए। ये सांसद के अर्हता को पूरा करने योग्य व्यक्ति नहीं है। इधर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सियासत गरमाई, तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बचाव में उतर आए। गिरिराज सिंह ने सांसद देवेश ठाकुर के बयान को उनके दिल की पीड़ा बताया। कहने लगे कि सांसद जी ने सबके लिए काम किया, कम वोट आने से उनका दिल टूट गया है। अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात है। मामला दिल की पीड़ा का है या वोटों के ध्रुवीकरण का, जो भी हो, लेकिन सांसद देवेश ठाकुर के बयान ने आरजेडी को सियासत करने का भरपूर मौका दे दिया है, जिसका भरपूर इस्तेमाल आरजेडी रूपौली उपचुनाव में वोटों को भुनाने में करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तेजस्वी यादव ऐसा बोलकर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने समाज पर एक प्रकार से उंगली उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है।